हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स कहते हैं किसको, मैट्रिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन बताइए। मैट्रिक्स कहते हैं किसको, रो और कॉलम को कहते हैं। जो रो और कॉलम को दर्शाते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of data in the form of row and column is known as मैट्रिक्स। देखिए, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के शेप में जो कि रो और कॉलम को दर्शाते हैं उसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखिए 1, कोई भी नंबर लीजिए, 3, 7, 2, 5, 1, 3, 2, 0। ये देखिए, एक रो और कॉलम कितना 3 × 3 के मतलब शेप में है मैट्रिक्स। पहली बात है कि रो और कॉलम कहते हैं किसको, ये समझिए, डिफिनेशन समझिए ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ये सब डाटा है 1, 3, 7, 2, 5, 1, जो रो और कॉलम को दर्शाता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहली बात, इस शेप को क्या कहते हैं, रो कहते हैं कि कॉलम कहते हैं? इस शेप को कहते हैं रो कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। और इस शेप को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और डीपली में जाते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, आप लोगों ने एक रेक्टेंगुलर शेप पढ़े होंगे, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर पढ़े होंगे। देखिए, इसका जो लंबाई होता है ये क्या है, रो को कहते हैं। ये समझिए घर है, घर का जो चौखट होता है, जो ये जो है कॉलम, जो घर खड़ा होता है उसको कहते हैं कॉलम कहते हैं। और ये वाला जो है क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने रो और कॉलम समझ लिए होंगे। अब देखिए, एग्जांपल बताते हैं। को बोलेगा कि 2 × 2 के मैट्रिक्स में बनाने के लिए मैट्रिक्स बोलेगा, 2 × 2 के में मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलेगा, तो बनाइए, कैसे बनाइएगा। देखिए 2, 5, 6, 8। देखिए तो 2 रो, दो कॉलम है, 2 × 2। कोई बोलेगा 2 × 3 का बनाना, मैट्रिक्स बनाना है, कैसे बनाइएगा। 2 रो 3 कॉलम है तो 2 रो बनाइए, 1, 5, 7, 2, 1, 2। देखिए तो 2 रो है। और कॉलम देखिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। को बोलेगा कि 3 × 4 का मैट्रिक्स में बनाना है, कैसे बनाइएगा। देखिए 3 रो है, 4 कॉलम है, कैसे कीजिएगा। कोई भी एक नंबर सोचिए, 9 समझिए, 7 समझिए, 8 समझिए, 1 समझिए, और कुछ भी 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। देखिए तो 3 रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। 4 कॉलम, 1 कॉलम, 4 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। ये 3 × 4 के शेप में आ गया। आप लोगों ने भली भांति से एग्जाम्पल समझ लिए होंगे और मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है उस आप लोगों ने समझ लिए होंगे। और आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है सो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.1 इन अ मैट्रिक्स ए। पूरा मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। सबसे पहली बात है कि हमको पहला का आंसर देना है, ठीक है। लिखिए पहला क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखिए तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये पूरे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। देखिए तो कितना रो और कितना कॉलम है, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। कितना लिखेंगे, 3 रो गुने 4 कॉलम। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3 गुने 4 हो जाएगा। तो पहला कैंसिल आ गया। दूसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल दें 3 गुने 4, तो इसको एलिमेंट को गुना कर दीजिए, यही 3 गुने 4 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना आ गया, 3 गुने 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। हमको बताना कि A13, A21, A33, A24, A23, A13 कौन है इसमें, इस मैट्रिक्स में A13 कौन है। आप लोगों ने नहीं जानते हुए कौन है सो देखिए, कौन है सो इसको समझ लीजिए, A11, इसको A12, इसको A13, इसको A14, ठीक है। A11, A12, A13, A14। इसी तरह यहाँ पर नीचे में A21, A22, A23, A24, ठीक है। A21, A22, A23, A24। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, A31, A32, A33, A34 लिख सकते हैं ना मैट्रिक्स के फॉर्म में। A11, A22 बोल रहा है कि A13 कौन है, A13 इसमें फिगर में कौन है, 13 19 है, देखिए 19, A13 19 आ गया। दूसरा A21 कितना है, A21 देखिए 35 है, 35, A21 भी आ गया। अब बोला है A33 कितना है, देखिए तो -5 है, देखिए -5, A33 -5 आ गया। अब बोला है A24 कितना है, देखिए तो 12 लिखिए, एक बच गया। A23 कौन है बताइए आप, 15/2 है, तो 15/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया सभी। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन बोला था कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर है, एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, 3 गुने 4, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ये मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुना कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा। राइट द एलिमेंट ऑफ, इतना बताना क्वेश्चन नंबर 3। तो A13 19 हो गया, उसी तरह समझ गए होंगे। A23 क्या होगा, 15/2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। इन अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ कैन हैव, व्हाट इफ इट्स हैज 13 एलिमेंट्स। बताना है कि एक मैट्रिक्स है जो कि 24 एलिमेंट्स है, एक मैट्रिक्स है जो कि 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। मैट्रिक्स कितना है, हैज 24 एलिमेंट्स, ठीक है। बोल रहा है कि 24 एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये 24 एलिमेंट को कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर में। क्या हम लिख सकते हैं 1 और 24 लिख सकते हैं, 1 गुणे 24, क्या 2 और 12 लिख सकते हैं, 3 और 8 लिख सकते हैं, क्या 4 और 6 लिख सकते हैं, 4 6 का 24। अब देखिए 5 नहीं होगा, अब 6 होगा, इसको रिवर्स कर दीजिए, 6 4, 6 के बाद 8 8 3, फिर 12, फिर 2, फिर 24, फिर 1, इसके बाद नहीं होगा। अब बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट किए 24 एलिमेंट को कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट किए हैं। एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 ऑर्डर में पॉसिबल ऑर्डर में सेट किए, 8 पॉसिबल ऑर्डर। और बोल रहा आगे बोल रहा व्हाट ऑफ इट्स हैज 13 एलिमेंट्स, ये 13 एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं, 24 एलिमेंट्स निकालनी है। अब बोला है कि मैट्रिक्स कितना 13 एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। देखिए तो क्या 1 13 कर सकते हैं,
टू भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इसको रिवर्स कर दो, 13 1। देखिए कितना ऑर्डर में होता है, एक और पॉसिबल ऑर्डर, 2 पॉसिबल ऑर्डर, तो कितना 2 पॉसिबल ऑर्डर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम क्वेश्चन 3 में बोल रहा है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 18 एलिमेंट्स बनाना है, जो कि 18 एलिमेंट्स जो है कि पॉसिबल ऑर्डर में सेट करना है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, ठीक है, उसमें 18 एलिमेंट को पॉसिबल ऑर्डर में सेट करना है। कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट होगा, क्या 1 18 होगा जी, 2 गुणे 9 होगा, क्या 3 गुणे 6 होगा, अब 18 कितना, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, रिवर्स कर दीजिए, 6 3 9 2 18 1। अब नहीं होगा। अब बताइए कितना पॉसिबल ऑर्डर में सेट हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना 18 जो है 6 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। अब आगे बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स कितना बोला, 5 एलिमेंट्स को कितने पॉसिबल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। देखिए तो 1 5 5 1। देखिए एक वो ट्रिक बताते हैं, जितना ऑड एलिमेंट पूछेगा ना तो मात्र 2 ही होगा, ठीक है। जैसे 5 है तो 1 और 5 से, और 5 पर 1 2 ही होगा मात्र, तो ये हो गया 2 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। काफी आसान था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। क्या बोला, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए एक 2 into 2 के मैट्रिक्स में बनाना है, ठीक है। सबसे पहली बात 2 into 2 मैट्रिक्स बनाइए, A11 A12 A21 A22। देखिए बना 2 into 2 मैट्रिक्स में, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कीजिए, आई जे बराबर 1 प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। पुट कीजिए 1 1 पुट कीजिए, A11 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई का 1 जे का 1 का होल स्क्वायर बटा 2, कितना 1 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर बटा 2, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 बटा 2। देखिए तो कटिए, 2 से काटिए 4 बटा, कितना आता है 2 आता है। A11 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब पुट कीजिए A12 पुट कीजिए, कितना 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है, बराबर 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटा 2। A12 का मान कितना हो गया 9 बटा 2 हो गया। अब आइए A21 पुट कीजिए, ये आई की जगह 2 पुट कीजिए, प्लस जे की जगह 1 पुट कीजिए, का होल स्क्वायर बटा 2, कितना 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 3 9 बटा 2। A21 का मान कितना निकल गया 9 बटा 2 निकल गया ना। अब आइए A22 का, A22 देखिए A21 का निकल गया 9 बटा 2। अब देखिए अब निकालना है A22 निकालना है, A22 निकालिए, आई का मान 2 पुट कीजिए, प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटा 2। देखिए 2 का पढ़ा 16 करता है कितना बार में 8 बार में 8। A22 मान कितना हो जाएगा 8। अब इसको बनाइए मैट्रिक्स का फॉर्म बनाइए, 2 into 2 का मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए। देखिए तो A11 कितना आया, A11 2 आया, A12 9 बटा 2 आया, A21 9 बटा 2, A22 कितना 8 आया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए आई जे बराबर आई बटा जे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्या बोल रहा है, ए आई जे बराबर आई बटा जे, इसको भी 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो A11 A21 A12
E2 ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बना लिए। तो पुट कीजिए A11 पुट कीजिए, आई की जगह 1 बटा जे का 1, 1 का 1 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, Aij बराबर आई बटा जे, इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है, A11 A21 A12 A21 A22। सबसे पहली बात A11 पुट करना, आई की जगह 1 जे की जगह 1, 1 1 किए तो 1 आंसर आया। A12 आई की जगह 1 पुट कीजिए, जे की जगह 2, तो 1 बटा 2, A12 का मान आ गया 1 बटा 2। अब आइए A12 पुट कीजिए, आई की जगह 2 बटा जे की जगह 1, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आइए A22 पुट कीजिए, आई की जगह 2 जी की जगह 2, 2 10 कटे हैं, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1। अब बनाइए इसका मैट्रिक्स बनाइए 2:2 के फॉर्म में। A11 कितना है 1, A12 1 बटा 2, A21 2, A22 1। देखे तो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स में आया, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Aij बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर प्लस बटा 2, इसको भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो A11 पहले बनाइए, फिगर समझ लिए हैं 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का। तो A11 पुट करना, आई की जगह 1 प्लस 2 गुने जी की जगह 1 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। 1 प्लस 2 गुने 1 कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 2 ये कितना हो गया 3, 3 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। A11 कितना आ गया 9 बटा 2। अब आइए A12, ठीक है, A12 बनाइए, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2 पुट कीजिए का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए तो 1 का 1 लिखिए प्लस 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कितना 4 है कितना आ गया 5, 5 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। कितना A12 का, तो A12 कितना आ जाएगा 25 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब देखिए A21 पुट कीजिए, आई की जगह 2 पुट कीजिए प्लस 2 गुने जे की जगह 1 पुट कीजिए का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए तो 2 लिखिए प्लस 2 गुने 1 2 का होल स्क्वायर बटा 2। देखिए तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बटा 2, 2 का 16 कितना कटेगा 8 बार कटेगा, तो A21 कितना आ गया 8 आ गया। उसी तरह A22 पुट कीजिए, 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटा 2। जो देखिए 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। देखिए 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर कितना 36, 36 बटा 2, इसको काटिए कितना करेगा 18 बार में, तो A22 कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स बना दीजिए, देखिए यही बना दीजिए इसको मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बनाइए। A11 कितना आ गया 9 बटा 2, A12 25 बटा 2, A21 8, A22 18, ठीक है, आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5,